अस्त्र शस्त्र होते अति घातक, करते न सिर्फ शत्रु का नाश हैं, अक्सर ही करते अपने धारक के विवेक का भी विनाश है। बल पाकर मनुष्य जब दम में भर जाता है, धर्म अधर्म न्याय अन्याय में भ्रम उसे हो जाता है। शक्ति प्रदर्शन ही हर समस्या की समाधान है उसे नजर आता। बल दम के मकड़जाल में फंसकर न्याय अन्याय की पुनर्व्याख्या है वो कर जाता। तभी बताया कृष्ण ने शस्त्रधारियों में मैं राम, करते ना जो शक्ति प्रदर्शन, केवल दिखाने को अपना बल महान। मत समझ तू अस्त्र को केवल विनाश का एक साधन महान। वीर शस्त्र उठाते अनेक बार हैं, स्थापित करने को धर्म का विधान। रक्त हिंसा की प्यास न होती है अस्त्रधारियों में जब संयम होता है, विध्वंस बचाते हैं यही शस्त्र तब। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया को अपना गुरु मंत्र मानने वाली सनातन भारतीय संस्कृति ने अपने अस्त्रों में भी करुणा का संचार किया था। नमस्कार, मैं विवेक दत्त मिश्रा, महाभारत मंथन के इस महायज्ञ का प्रधान पुरोहित। आज आपको लेकर चलता हूं सनातन काल के एक अद्भुत अनोखे रहस्य पर, दिव्यास्त्र। आज का अध्याय कदाचित आपको निराधार लग सकता है, क्योंकि आज तक आपने मिथक को ही तो यथार्थ मान रखा है। अगर आपने हाल में ही प्रसारित सिनेमा ब्रह्मास्त्र को देखा है या उसके बारे में सुना हो, तो आप जानते होंगे कि वहां ब्रह्मास्त्र को एक यंत्र की भति दिखाया गया है, जिसे जो कोई भी उठा ले तो महाशक्तिशाली बन जाएगा और उसे हर कोई उठा सकता है। कोई भी एक यंत्र को पाकर उसके संपूर्ण शक्ति को अपना ले सकता है। पर इस सारी कल्पनाएं सिरे से निराधार हैं और प्राचीन प्रमाणिक संदर्भों से मेल नहीं खाते हैं। और ऐसी प्रस्तुति को कथाकार जब अस्त्रावर्ष का नाम दे देते हैं तो ऐसा लगता है मानो दिव्यास्त्र की दिव्यता समाप्त हो गई और वेस्टर्न वर्ल्ड के मार्वल वर्ष का सस्ता संस्करण बनकर रह गया, एक चीप इमिटेशन। आज के कथाकार, चाहे उपन्यासकार हों या टीवी धारावाहिक और सिनेमा के निर्देशक, कदाचित दिव्यास्त्र की महत्ता को समझ ही न सके। उनकी माने तो पौराणिक काल के दिव्यास्त्र आज के प्रक्षेपास्त्र अथवा परमाणु अस्त्रों के आद्य स्वरूप रहे होंगे। ए प्रिमिटिव प्रोटोटाइप, ये किसी विशेष प्रकार के रसायन युक्त तीर या कोई जादुई अस्त्र जो धनुष की प्रत्यंचा खींचने मात्र से प्रकट हो जाती थी। आप में से जिन्होंने भी महाभारत पर आधारित मेरी श्रृंखला द लॉस्ट एपिक के प्रथम उपन्यास द कर्स गॉड को पढ़ा है, वो जानते ही हैं कि उसमें मैंने दिव्यास्त्र के मौलिक प्रारूप का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है और जिसका आधार हमारे सनातन महाकाव्य ही है। और विश्वास करें, उस सनातन महाकाव्य में वर्णित दिव्यास्त्र आज के किसी भी अस्त्रावर्ष के दिखाए गए दिव्यास्त्र से कहीं अधिक रोचक, कहीं अधिक महत्वपूर्ण और कहीं अधिक गर्वान्वित करने वाले हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया को अपना गुरु मंत्र मानने वाली सनातन भारतीय संस्कृति ने अपने अस्त्रों में भी करुणा का संचार किया था। दिव्यास्त्र आज के आयुधों की भति रसायन या भौतिक ऊर्जा से परिपूर्ण कोई विनाश मृत्यु के औजार नहीं थे। दिव्य थे, चेतन थे, सूक्ष्म थे। उनकी महत्ता विनाश की परिधि बढ़ाने में नहीं, कम करने में थी। महाभारत युद्ध के उपरांत भय व क्रोध में भरे अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं। उनका लक्ष्य होता है देवी उत्तरा के गर्भ में पोषित हो रहा एक शिशु। ध्यान दें, संपूर्ण पांडव शिविर नहीं,
उत्तरा भी नहीं, उसकी गर्भ में पल रहा शिशु मात्र। और उस वक्त अश्वत्थामा वहां से कोसों दूर था। क्या आज का कोई भी अस्त्र ऐसा कर्तव्य दिखला सकता है? भयानक विनाश नहीं, एक अति सूक्ष्म नियंत्रित संधान। एक और उदाहरण लेते हैं। गुरु द्रोण की मृत्यु के बाद क्रोध के आवेग में अश्वत्थामा नारायणास्त्र का संधान करते हैं। नारायणास्त्र एक अति शक्ति संपन्न अस्त्र था। वो पूरे पांडव सेना का विनाश करने में सक्षम था। कृष्ण के निर्देश पर संपूर्ण पांडव सेना शस्त्र का त्याग कर समर्पण कर देती है और अपने समक्ष कोई प्रतिरोध, कोई शत्रु ना पाकर नारायणास्त्र बिना विध्वंस मचाए लोप हो जाता है। काश काश वास्तव में ही आधुनिक परमाणु शस्त्र दिव्यास्त्र के स्वरूप होते, तो वो भी सन 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में अपने समक्ष निरीह नागरिकों को देख अंतर्धान हो जाते और लाखों व्यक्ति का जीवन बच जाता। पर आज के युद्ध में वैसी दिव्यता कहां है? वो निर्जीव हैं, जड़ हैं। दिव्यास्त्र में अपनी एक चेतना थी। कदाचित दिव्यास्त्र के मूल स्वरूप को समझ न पाने के कारण आज का एक आयुध विशेषज्ञ उसे मिथक मानकर उसका उपहास कर जाए। परंतु जैसे जैसे तकनीकी अनुसंधान में परिपक्वता आती जा रही है, उनका उपहास अचरज और सराहना में परिवर्तित होता जा रहा है। आज के ड्रोन सूक्ष्म रूप में सुदूर नियंत्रण द्वारा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के समान एक गर्भ पर घात करने में सक्षम दिखते हैं। और एक दिन कृत्रिम प्रज्ञान यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ऐसे यंत्र अवश्य बनाए जा सकेंगे जो शत्रु की संख्या और बल का आंकलन करने के बाद यह निर्णय कर पाए कि कब और कितने बल का प्रयोग करना है। पर तब भी आधुनिक विज्ञान दिव्यास्त्र के कुछ लघु आयामों को ही समझ पाएगा या उनकी नकल कर पाएगा। समग्र दिव्यास्त्र को समझने के लिए उनके योग और चेतन अवस्था को समझना आवश्यक होगा। देवादिदेव महादेव शिव ने अर्जुन को पशुपतास्त्र प्रदान करते हुए दिव्यास्त्र का ऐसा वर्णन किया था। हे अर्जुन, तुम इसका संधान धनुष बाण द्वारा, वाणी मंत्र द्वारा, दृष्टि द्वारा अथवा विचार मात्र से भी कर सकते हो। ध्यान दे, ये अस्त्र कोई उपकरण नहीं थे, एक ज्ञान था, योग था, वह अभ्यास था। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को घास की एक दूब से अभिमंत्रित कर बनाया था। एक और दिव्यास्त्र की चर्चा करते हैं। भागदत्त ने भगवान विष्णु के वैष्णवास्त्र का संधान अर्जुन पर किया। तब उस परम विनाशकारी अस्त्र के मार्ग को अवरुद्ध करने को स्वयं श्री कृष्ण खड़े हुए और वैष्णवास्त्र प्रलय करना भूल उनके गले का कंठार बन गया। अगर उसे एक औजार माने तो यह संभव नहीं है,
पर एक चेतन योग स्वरूप माने तो इसे समझना सरल हो जाता है। दिव्यास्त्र की एक और विशेषता भी थी, जिसका वर्णन देवादिदेव महादेव शिव ने अर्जुन से किया था कि हे अर्जुन, तुम इस अस्त्र का उपयोग असावधान मनुष्य अथवा अपने से कमजोर शत्रु पर कदापि न करना। ऐसा करने पर संपूर्ण संसार तबाह हो सकता है। गुरु द्रोण ने भी अर्जुन को ब्रह्मशीर अस्त्र प्रदान करते हुए कहा था, हे अर्जुन, इसका प्रयोग किसी भी आम मनुष्य पर कभी न करना। यदि इसका कमजोर शत्रु पर प्रयोग हुआ तो संपूर्ण संसार जल उठेगा। और ऐसी ही चेतावनी देवराज इंद्र ने दी थी कर्ण को वाष्वी शक्ति प्रदान करते हुए। कर्ण, यदि तुमने इसका प्रयोग क्रोध के आवेग में किया अथवा तब किया जब तुम्हारे पास कोई भी अन्य विकल्प शेष हो, तो यह तुम पर ही पलटवार करेगा। गौर करें, हर एक दिव्यास्त्र के संधान पर एक विशेष निर्देश था। आवेग में नहीं, अपने से कमजोर पर भी नहीं, जब कोई और उपाय शेष हो तब भी नहीं। अनुशासन और आवश्यकता का विश्लेषण करने के बाद ही तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। एक दिव्यास्त्र का अपना बल उसके संधानकर्ता के बल पर निर्भर करता था। न सिर्फ संधानकर्ता के बल पर, अपितु शत्रु और उसकी तुलनात्मक शक्ति पर भी, उसकी उपयोग की अनिवार्यता पर भी। क्रोध, आवेग तथा कमजोर शत्रु पर इनका संधान वर्जित और विपरीत प्रभाव वाला था। कदाचित यही कारण था कि देवादिदेव महादेव ने अर्जुन को जांच परख कर ही पशुपत जैसे उस दिव्य अस्त्र का ज्ञान प्रदान किया, जिसके उपयोग से देव दानव मनुष्य कोई भी अवगत नहीं था। अर्जुन ने इस अस्त्र को दूसरे अस्त्रों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अर्जित किया था। उसने कभी भी उनका दुरुपयोग नहीं किया। अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का संधान क्रोध के आवेग में किया था, शत्रु का बलाबल के आकलन के बिना किया था। यह एक दुरुपयोग था। यह भी एक कारण था उसके विफल होने का। उसके दुरुपयोग और असफलता की चर्चा करते हुए धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, हे संजय, मेरे विजय की आस तब नष्ट हो गई जब मैंने जाना कि अश्वत्थामा नारायणास्त्र का दुरुपयोग करके भी पांडवों को समाप्त नहीं कर पाया। कर्ण इंद्र द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर तब करता है जब उसके पास कोई अन्य मार्ग शेष न था। शक्ति निर्देशानुसार घटोत्कच का वध करती है। आगे चलकर युद्ध के 17वें दिन कर्ण भार्गवास्त्र का संधान करता है। भार्गवास्त्र भगवान परशुराम का एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था। पांडवों की सेना में कंपन मच जाती है। अनेक सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं। यहां कृष्ण अर्जुन की प्रतिक्रिया दिव्यास्त्र की विशेषता को इंगित करती है। अर्जुन चिंतित होकर कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं चिंतित हूं। मुझे इस अति भीषण अस्त्र का कोई काट नजर नहीं आता। भागने का मार्ग भी नहीं दिखता। इससे पहले कि आप दिव्यास्त्र के वास्तविक स्वरूप को नजरअंदाज कर इस निर्णय पर पहुंचे कि अर्जुन
इस अस्त्र से वास्तव में भयभीत हो पलायन का मार्ग ढूंढ रहे थे, जरा ठहरें, विचार करें। उस युग में अर्जुन के पास सर्वाधिक दिव्यास्त्र थे, जिसका वर्णन पहले भीष्म और बाद में स्वयं कर्ण ने किया था। कर्ण ने उसी दिन सल्ले से कहा था कि संसार संरक्षक देवों ने अर्जुन को ऐसे ऐसे अस्त्र प्रदान किए हैं जिसका प्रत्युत्तर संसार में किसी के पास भी नहीं है। अर्जुन के पास ब्रह्मशीर और पशुपत जैसे सर्वशक्तिमान अस्त्र भी थे। क्या यह संभव है कि भार्गवास्त्र देवादिदेव महादेव के अस्त्र से भी अधिक शक्तिशाली रहा हो? ऐसा न तो कहीं वर्णन ही है और न आगे बढ़ने से पता ही चलता है। तो फिर क्या रहस्य था अर्जुन की चिंता का? कर्ण ने आवेश में आकर आम सैनिकों पर उस अस्त्र का संधान किया था, न कि अर्जुन पर। यह भार्गवास्त्र का दुरुपयोग था। पांडव की सेना में भय व्याप्त हो गया था। अर्जुन के पास भागने के मार्ग नहीं थे, उसे उसका सामना करना ही पड़ता। पर सामना करने का अर्थ था किसी अन्य श्रेष्ठ दिव्यास्त्र का संधान, और ऐसा करना सदा ही भयकारी रहा है। आगे चलकर जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का संधान करता है तो अर्जुन भी उसके प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं, परंतु संसार हित में अपने ब्रह्मास्त्र को वापस कर लेते हैं। इससे पहले नारायणास्त्र और वैष्णवास्त्र को भी पांडवों ने दिव्यास्त्र से काटने का प्रयत्न नहीं किया था। अब अर्जुन दुविधा में थे, भार्गवास्त्र का क्या करें? पर कृष्ण की प्रक्रिया निराली है। वे भार्गवास्त्र को लेकर चिंतित ही नहीं है, बचने का कोई प्रयत्न भी नहीं करते। वो अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, पहले चलकर युधिष्ठिर से मिल उसे निश्चिंत करें कि आज तुम कर्ण का वध कर दोगे। भार्गवास्त्र के विषय में वो कहते हैं कि शीघ्र ही ये कर्ण को थका देगी, और ऐसा ही हुआ भी। किसी ने भी उसका प्रतिकार नहीं किया, फिर भी भार्गवास्त्र लोप हो जाता है। एक भी प्रसिद्ध महारथी उसका शिकार नहीं होता, एक भी नहीं। ऐसा क्यों? क्या भार्गवास्त्र शक्तिशाली अस्त्र नहीं था? अवश्य था, पर दिव्यास्त्र की ऊर्जा का स्रोत कोई द्रव्य, रसायन या भौतिक वस्तु नहीं, मनुष्य का आत्मबल हुआ करता था। योद्धा यदि आवेश में आकर या बिना विचार किए उसका संधान करे तो योद्धा की ऊर्जा ही नष्ट होगी, और जैसा कृष्ण ने कहा, स्वयं कर्ण को ही थकाएगी। अपनी मृत्यु से कुछ पल पूर्व कर्ण ब्रह्मास्त्र का भी संधान करता है, जिसे अर्जुन सरलता से विनष्ट कर देता है। एक बार फिर से यह दिव्यास्त्र नहीं, दिव्यास्त्र धारक के बल की कसौटी है। एक बार पुनः चर्चा करते हैं देवराज इंद्र द्वारा कर्ण को प्रदान किया हुआ वाशवी शक्ति पर। यह वो अस्त्र था जिसे स्वयं कृष्ण को भी चिंतित कर डाला था। कारण था, कदाचित यह देवराज इंद्र की ऊर्जा से संचालित होने वाला अस्त्र था, ना कि कर्ण के चरित्र बल से, जो उसे अधिक खतरनाक बना देता था। इस शक्ति के लोप हो जाने के बाद कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, इंद्रास्त्र के बिना कर्ण को मृत प्राय ही समझो। क्यों कृष्ण उसके अन्य दिव्यास्त्र को लेकर चिंतित नहीं थे? क्योंकि वो जानते थे
अन्य दिव्यास्त्र कर्ण के चरित्र दुर्बलता के कारण घातक सिद्ध नहीं होंगे। अंत में चर्चा करते हैं एक और अस्त्र की, जिसे भ्रांतिवश कई लोग दिव्यास्त्र मान लेते हैं। अपनी मृत्यु से कुछ काल पूर्व कर्ण ने अपने अंतिम छल को अंजाम दिया और अर्जुन पर नाग शक्ति का प्रयोग किया। नाग शक्ति कोई दिव्यास्त्र नहीं थी, वरन एक आम तीर थी जिस पर अश्वसेन नामक सर्प बैठा हुआ था। योजना थी कर्ण तीर के वेग से इस सर्प को अर्जुन तक पहुंचाएगा और वो अर्जुन को डस लेगा। अश्वसेन की माता खांडव वन के विनाश के दौरान अर्जुन द्वारा मारी गई थी। कर्ण ने वर्षों तक इस सर्प की साधना की थी, जिसकी जानकारी भीष्म और दुर्योधन को भी थी। अश्वसेन से पूर्व भी कर्ण ने तक्षक के 5 पुत्र सर्पों का तीर स्वरूप अर्जुन की ओर संधान किया था, जो सभी अर्जुन द्वारा विनष्ट हुए थे। पर इस कुचक्र को दिव्यास्त्र का नाम नहीं दिया जा सकता। हां, आप इसे असुरास्त्र अवश्य कह सकते हैं, और इसका समाधान भी कृष्ण के लिए अत्यंत ही सरल था। उन्होंने रथ को अपने पैर के बल से थोड़ा नीचे दबा दिया और निशाना चूक गया। अश्वसेन तत्काल अर्जुन के बाणों का शिकार हुआ। कितना साधारण उपाय। ध्यान दें, किसी भी दिव्यास्त्र का इतना सरल उपचार संभव नहीं है। जब श्री राम ने इंद्रपुत्र जयंत पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया था, तो उसने बचने के लिए त्रिलोक में भी कोई जगह नहीं मिली। क्या कारण था कि जयंत उस अस्त्र के मार्ग से हट नहीं गया? यह अंतर है दिव्यास्त्र और अन्य अस्त्रों का। दिव्यास्त्र के मौलिक प्रारूप का वर्णन मैंने अपने महाभारत पर आधारित श्रृंखला द लॉस्ट एपिक के प्रथम उपन्यास द कर्स गॉड में विस्तार पूर्वक किया है, जिसका आधार हमारे सनातन महाकाव्य ही हैं। आपसे आशा है कि आप उसे अवश्य पढ़ेंगे और अपनी राय हम तक पहुंचाएंगे। आज का अध्याय समाप्त करने से पूर्व एक और अस्त्र का वर्णन करना चाहूंगा, जिस पर हाल के समय में कई विवादों ने जन्म लिया है। वो अस्त्र जिससे अर्जुन कर्ण वध करते हैं, अंजलि का। ध्यान देने की बात है कि अंजलि का कोई दिव्यास्त्र नहीं था, वरन एक साधारण तीर था, जिसका सिर एक अर्धचंद्र के आकार का होता था, अतः किसी के सर विच्छेद करने के लिए उपयुक्त था। इस प्रकार के तीर का प्रयोग महाभारत में अलग अलग समय पर भीष्म, अभिमन्यु, पांडव, घटोत्कच और कर्ण भी कर चुके थे। तो आज के अध्याय पर यही विराम लगाते हैं। महाभारत और हमारे सनातन संस्कृति पर हमारी चर्चा इसी प्रकार चलती रहेगी। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए आभार। मां भारती आपका कल्याण करे।